हाँ स्टूडेंट्स, आज करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, a प्लस आई बी। लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी such that root a plus ib is equal to x plus iy। ये हमने लेट कर लिया, यानी कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसका, a प्लस आई बी। और a प्लस आई बी इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लिख सकते हैं रूट a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। हमने मान लिया x प्लस आई वाई। यहाँ x और y क्या है, x और y ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। a प्लस आई बी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x प्लस आई वाई इसका होल स्क्वायर। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब इसको सॉल्व कीजिए। a प्लस आई बी इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और आई 2xy, यही तो हो जाएगा। आई स्क्वायर किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर होता है -1, क्योंकि आई किसके बराबर है, तो √-1 आयोटा। हम इसको लिख सकते हैं a प्लस आई बी एक्स स्क्वायर। अब देखिए आई स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दीजिए, -y स्क्वायर। ये रियल पार्ट हो गया आई, और ये आयोटा के साथ जो है 2xy ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स on both sides। देख लीजिए, इसको साफ कर देंगे, ऊपर लिखेंगे। पहले एक बार देख लीजिए आप लोग। देख इधर क्या है, रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इधर रियल पार्ट है कितना, a, इमेजिनरी पार्ट है ये, और इधर इमेजिनरी पार्ट है ये। तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ही 2xy ये किसके बराबर हो जाएगा, b। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्स वाई की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले देखिए। हम इसको परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में बनाते हैं इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर
इसको हमने पहले पढ़ा होगा, लिख सकते हैं हम इसकी टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आएगा माइनस 2x² वाई स्क्वायर। हमें लाना कितना है, हमें लाना है प्लस, हमें यही तो लाना। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, प्लस 4x² वाई स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी इसको स्क्वायर करेंगे x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² वाई स्क्वायर माइनस और प्लस, प्लस आ जाएगा फिर इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम x² माइनस वाई स्क्वायर ये वैल्यू पुट करते हैं a स्क्वायर, और 2xy का होल स्क्वायर हमें मिलेगा कितना, ये मिलेगा 4x² वाई स्क्वायर, ये मिलेगा b स्क्वायर। क्लियर। तो ये x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये x² प्लस वाई स्क्वायर ये हमें मिलेगी पॉजिटिव में a² प्लस b स्क्वायर। ठीक है, दिस इज से क्वेश्चन नंबर 3। ये चीज देखिए, x² प्लस वाई स्क्वायर हम लिखना चाहिए था प्लस माइनस, लेकिन हमने केवल लिया प्लस साइन। क्यों लिया है, क्योंकि हमेशा x² प्लस वाई स्क्वायर क्या हमें देगा, पॉजिटिव नंबर। सिंस x² प्लस वाई स्क्वायर इज हमेशा रहेगा पॉजिटिव, इसलिए हमने प्लस साइन लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे 1 और 3 को, हमें रिजल्ट मिलेगा x और y का। ठीक है, कैसे करेंगे देखें। एक बार इसको ऐड कर दीजिए, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि सबसे पहले 1 इक्वेशन 1 प्लस 3 वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x² कितना हो जाएगा 2x², और ये रूट a² प्लस b² और इसका कितना हो जाएगा प्लस a, यही तो हो जाएगा प्लस a। तो यहां से ये हो गया x², ये हो गया 1/2 और ब्रैकेट में लिखिए रूट a² प्लस b² प्लस a। क्लियर। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 1/2 ब्रैकेट में रूट a² प्लस b² और प्लस a ब्रैकेट क्लोज। हमें रिजल्ट मिल गया, ये मिल गया, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही हम y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को सेपरेट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन 3 -2 -1 तो देखिए ये तो 2y² x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2y², और ये हो गया। जब सेपरेट करेंगे तो रूट a² प्लस b² माइनस a, तो यहां से y² ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में लिखिए रूट a² प्लस b² माइनस a। तो y किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 1/2 ब्रैकेट a² प्लस b² माइनस a ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमें y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू देख लें इसे जरा।
अब देखें, देखिए जो जो चीज़ हमें ज़रूरत होगी उसको हम रखते हैं, बाकी को क्लीन करते हैं। हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी क्लीन करते हैं। आसान है, सिंपल है, थोड़ा मैथमेटिकल है। देखो एक्स वाई की वैल्यू नीचे गिवन है और ये इक्वेशन गिवन है। नोट करके देखो, नोट करके ये समझ लीजिए। नंबर 1, देखो अगर ये वैल्यू बी क्या होगी, अगर पॉजिटिव हुई तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी, सेम साइन की। दोनों पॉजिटिव की हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव की हो सकती हैं। बी की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी कि इफ v is positive from equation 2, अगर v की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो जो x और y हैं वो सेम साइन के होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे दोनों या नेगेटिव होंगे। देन b, if b is positive from equation 2, then the value of x and y are of same sign, same sign. Therefore पहले देख लीजिए, therefore रूट a प्लस आई कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट, दोनों ही सेम साइन के होंगे, 1/2 ब्रैकेट रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। ठीक है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, यहाँ हम प्लस आई लिख दें, रूट लिखें 1/2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस a। क्लियर, इसकी वैल्यू ये आ गई, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। देख लीजिए, अब नेक्स्ट दूसरा नोट, इसको मैं साफ करके लिखता हूं यहीं पर। दूसरा पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब और x और y, यानी कि b क्या है, नेगेटिव है, b क्या है, नेगेटिव है, तो x और y अपोजिट साइन के होंगे। सेकंड पॉइंट, इफ b इज नेगेटिव then from equation 2 x and y are of opposite sign. Therefore रूट a माइनस आई ये किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस, तो ब्रैकेट में
1/2 रूट में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये रियल पार्ट पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, माइनस आई, तो ये 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये, तब वैल्यू ये होगी। देख लीजिए, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। क्लियर? इसको देख लीजिए। आगे स्पेशल नोट में देख लीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। स्पेशल नोट, it can also be written as for any complex number z। देखिए, रूट ए प्लस आई भी है z, तो हम रूट z लिख सकते हैं, बराबर प्लस माइनस ब्रैकेट में 1/2, ये रूट में है, देखिए 2 को अलग ही लिख लीजिए, इसी के नीचे लिखिएगा, तो यहाँ ये आ जाएगा मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z, और ये 2 नीचे पहुंचेगा, और इधर लिख लीजिए ये आयोटा, फिर रूट लगाइए, मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2। ये वैल्यू कब होगी? ये होगी उसके लिए जब आयोटा पॉजिटिव है, तो ये होगी व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कैसा होगा? पॉजिटिव। इस कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां z की जगह हमने a प्लस आई भी लिख दिया था, यहाँ z की जगह, यहाँ a प्लस आई की जगह z लिख दिया, तो हम इसको इस प्रकार भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, देख लें। और इमेजिनरी पार्ट अगर नेगेटिव होगा तो देखिए यहाँ माइनस आ जाएगा। इसको भी मैं लिख देता हूँ स्पेशल नोट का। ये तो देखिए पहला केस है, दूसरा केस इसका भी हम लिख देते हैं। बात एक ही है, दो मेथड हैं, जो सा सुटेबल और इजी लगे वो अप्लाई करें। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, पता चल जाएगा। जैसे दूसरा जेट, यही लिखा है, प्लस माइनस केवल इसकी वैल्यू नेगेटिव साइन में लिखनी है। ये ब्रैकेट रूट मॉड ऑफ जेट प्लस रियल पार्ट ऑफ जेट और अपॉन 2 माइनस आयोटा रूट मॉड ऑफ जेट माइनस रियल पार्ट ऑफ जेट अपॉन 2। ठीक है, ये कब होगा? व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेट ये नेगेटिव होगा। क्लियर? अब क्वेश्चंस करते हैं, दोनों मेथड समझते हैं क्वेश्चंस के साथ। ठीक है,
अब आगे करते हैं क्वेश्चंस। फाइंड एग्जाम्पल 1, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 7 माइनस 24i। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। यानी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 7 माइनस 24i, ठीक है। देखें सॉल्यूशन। तो देखें, लेट हम जेड लिख सकते हैं 7 माइनस 24i। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है 7 माइनस 24i। हमने मान लिया x प्लस आई वाई, बिल्कुल उसी पैटर्न पर। लेफ्ट, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 24i, इधर हो जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। इसको कर लें, देखिए एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आई 2xy। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इस फॉर्मेट पे लिख लें 7 माइनस 24i। तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस आई 2xy। ये हो, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स कौन कौन से हैं, रियल एंड इमेजिनरी, ये बताने की जरूरत नहीं है, रियल एंड इमेजिनरी। देखें तो यहां पर ऊपर साफ करके मैं लिखूंगा, ये देखिए मैं यही लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना आ गया 7, ये तो आ गया। दिस इज से इक्वेशन 1, और ये कितनी आ गई इक्वेशन 2xy, ये कितनी आ गई -24। दिस इज से इक्वेशन 2, ठीक है। देख लें, फिर मैं ऊपर क्लीन करता हूं, फिर लिखूंगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हमें परफेक्ट स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें रिजल्ट निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखें, कैसे करेंगे देखिए, अगर एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालनी है तो परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, फिर सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ये हमने पहले बताया था, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है
इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इधर प्लस है, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस कर लो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हम बता चुके हैं। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर, और ये वैल्यू इसकी स्क्वायर करोगे तो कितनी हो जाएगी -24 का स्क्वायर। तो ये 49, ये 576, तो ये आ जाएगी आपकी 625। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होल स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, तो ये 25। तीसरी इक्वेशन मिल गई आपको, दिस इज से थर्ड इक्वेशन। अब सॉल्व करो। अब करोगे अगर 3 इक्वेशन को ऐड करो किससे 1 से इक्वेशन, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2x स्क्वायर, और क्या मिलेगा 2x स्क्वायर 3 और तो 25 5 32, तो यहां से हमें मिला x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहां से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू ±4, x की वैल्यू आ गई। और इसी प्रकार हम इक्वेशन 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा 2y स्क्वायर, तो 25 - 7 तो ये 18, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो y स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। तो यहां से x की वैल्यू होगी ±3, सॉरी y की वैल्यू होगी ±3। तो देखो x की वैल्यू आ गई ±4 और y की वैल्यू आ गई ±3। अब इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ एक्स वाई यानी कि इसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो इसका मतलब है एक्स और वाई दोनों अपोजिट साइन में होंगे, एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई नेगेटिव होगा और एक्स नेगेटिव होगा तो वाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखें देख लें इसे। फिर मैं ऊपर का क्लीन करके लिखता हूं कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। देखें हम किसको देखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो 2xy की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ 2xy इज नेगेटिव, कैसी है नेगेटिव, देन x एंड y आर ऑफ अपोजिट साइन। x और y की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट साइन की होगी। तो देखें पहली क्या होगी, इफ x क्या होगी 4, देन y की वैल्यू कितनी होगी -3। ठीक है, और नंबर 2 इफ x की वैल्यू -4 होगी तो देन y की वैल्यू कितनी होगी +3। देख लें तो हम रिजल्ट कैसे लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर
therefore रूट 7 माइनस 24i ये किसके बराबर हो जाएगा? प्लस माइनस ब्रैकेट में, ये छोटा ही ब्रैकेट लगा लो, देखें 4 और माइनस 3i लिख सकते हैं। देखो पॉजिटिव लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव लेंगे -4 और ये प्लस। देख लें, इसको चेक कर लें। अब इसके अलावा एक सेकंड मेथड भी है, वो भी देख लें, वो भी आसान है, जो हमने बताया था स्पेशल नोट में। अल्टरनेट या इसको कहते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 7 माइनस 24i, इसका मॉड किसके बराबर हो जाएगा? इसका मॉड किसके बराबर हो जाएगा? मॉड ऑफ जेड रूट 7 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड 49 प्लस 576, तो रूट 625, तो मॉड जेड की वैल्यू आ गई 25। क्लियर? इसका रियल पार्ट कितना है? रियल पार्ट ऑफ जेड ये है 7 और इमेजिनरी पार्ट कितना है जेड का? -24, और यह जो इमेजिनरी पार्ट है जेड का वो नेगेटिव है। देयरफॉर अब सीधे सीधे हमें स्क्वायर रूट निकालना है। किसका निकालना है? 7 माइनस 24i। हमने फॉर्मूला बताया था, इमेजिनरी पार्ट इसका नेगेटिव है, तो x अगर पॉजिटिव हुआ तो y नेगेटिव हुआ, या ठीक इसके अपोजिट। तो हम क्या लिखेंगे? प्लस माइनस ब्रैकेट, तो देखें रूट मॉड ऑफ जेड कितना है? 25, और रियल पार्ट ऑफ कितना है? 7 जेड अपॉन 2, तो यहाँ माइनस आई, तो यहाँ कितना होगा? यहाँ इधर प्लस होता, इधर माइनस होता। 25 माइनस 7 अपॉन 2, सॉल्व करो, प्लस माइनस, तो देखें ब्रैकेट में 25 प्लस 7 32, तो ये कितना हो जाएगा? 32 अपॉन 2 माइनस आई, ये कितना हो जाएगा? 18 अपॉन 2, तो ये हो गया प्लस माइनस रूट 16 माइनस आई रूट 9। तो वैल्यू कितनी आ गई? इम्प्लाइज 7 माइनस 24i, तो ये प्लस माइनस 4 माइनस 3, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। चेक कर लें, देख लें।
अब नेक्स्ट करें सेकंड एग्जाम्पल। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपसे कहा जा रहा है उसका स्क्वायर रूट निकालो। कैसे करेंगे देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 4 √-3। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको आयोटा की फॉर्म में चेंज करें। आयोटा की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे देखें। लेट z = 1 + 4 √-3। अब देखो आयोटा किसके बराबर है, √-1, तो z किसके बराबर हो गया 4, 1 + 4 √3 और √-1 की जगह i पुट कर सकते हैं, ये हो गया। नाउ लेट इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 1 + 4 √3i x + i, ये हमने मान लिया। इसका स्क्वायर रूट ही तो निकालना है। सबसे पहले हमने इसको आयोटा की फॉर्म में निकाला, यानी सिंप्लीफाई किया। अब देखें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बिल्कुल उसी की तरह करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 1 + 4 √3i, इधर कितना हो जाएगा x² + i² y² + i 2xy। i² की वैल्यू कितनी होती है -1, क्योंकि i की वैल्यू होती है √-1, तो i² की वैल्यू -1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 4 √3i, तो x² - y², ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया 2x। अब इक्वेट कर दे, इक्वेटिंग द रियल एंड imaginary part on the imaginary part of both sides, ठीक है। अब मैं क्लीन करके ऊपर लिखूंगा, पहले देख लें इसे। देखिए तो x² - y² किसके बराबर हो गया 1, x² - y² हो गया 1 के बराबर। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। 2xy कितना हो गया, 2xy कितना हो गया, ये हो गया 4 √3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, x + y² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो तो वही हम इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर वाली यूज करेंगे, x² + y² का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, x² - y² का होल स्क्वायर + 4x² y²। अब देखिए यहाँ पर x² - y² कितना है 1 का होल स्क्वायर, और ये 2xy का होल स्क्वायर है, तो 4 √3 का होल स्क्वायर। तो 1 और 4 4 16,
3 जा 48, तो 49, तो ये कितना आ गया 7 का स्क्वायर। तो इम्प्लाइज आपका रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तीसरी इक्वेशन आ गई कौन सी 3। अब 1 इक्वेशन और 3 को हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई, जिससे निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। देख लेंगे अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखें तो ना इक्वेशन 3 + 1 इसको ऐड कर दीजिए, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2x², 7 + 1 8, तो ये आ गया x² इज इक्वल टू 4। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई ±2। और सिमिलरली इक्वेशन थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट को, तो y² ऐड हो जाएगा 2y² और 7 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है -1, तो 6, तो ये y² इज इक्वल टू 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू आ गई ±√3 ये वैल्यू आ गई। क्लियर। अब हम ऑब्जर्व करेंगे सेकंड इक्वेशन, ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो जो x और y वैल्यू क्या होगी सेम साइन की होगी। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ऑब्जर्व √3 क्या है इज पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, देन द वैल्यू ऑफ x and y are of same sign। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √1 + 4√3 आई, यही तो था, तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, देखें 2 + √3i, यही तो लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1 + 4 - 3 ± 2 + √3i। चेक कीजिए और हमें बताइए यही आंसर होगा, चेक करके बताइए। अब इसका एक मेथड और है, वो भी देख लीजिए। सेकंड मेथड एक बार हमने बता दिया, दोबारा हम डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि प्रैक्टिस में आ जाए। अल्टरनेट क्या, तो यही तो निकालना है आपको। z दे रखा 1 + 4 - 3 दे रखा, तो सबसे पहले 1 + 4√3
आई, इस फॉर्मेट पे ले आए। अब मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। तो 1 प्लस 48 49, तो ये कितनी हो गई वैल्यू, 7। क्लियर, 7 वैल्यू। अब देखें यहां पर, यही तो हो गया। इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, रियल पार्ट ऑफ जेड है ना, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, 4√3, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, पॉजिटिव है। तो जो एक्स और वाई, जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, वो कैसे होंगे, सेम साइन होंगे ना। देयरफॉर अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना, 1 प्लस 4√3 आई का, ये तो निकालना। अब देखें, प्लस माइनस लिखा, ब्रैकेट लगाया, तो रूट मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर, 7। देखें पहले, मॉड ऑफ जेड, इसका ये मॉड ऑफ जेड आ गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, मॉड ऑफ जेड आता और प्लस रियल पार्ट आ जाता, अपॉन 2 आ जाता, सेम साइन के हैं, तो यहाँ प्लस आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ 7 माइनस 1, ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं, ये याद रहना चाहिए। तो ये कितना हो गया, ये देखिए 8 और 4, तो ये कितना सॉल्व करोगे, प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 4 प्लस आई, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 3 6 3, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1 प्लस, सेम साइन के हैं, 4, और ये अब माइनस में लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 2 प्लस √3 आया। अब देखें, पहले भी आंसर इतना ही आया था, सॉरी, यहाँ ये आई है, यहाँ 3 आएगा, आई की जगह √-1 लिखा, कि ये वैल्यू आएगी इतनी। पहले भी आंसर इतना ही तो आया था, प्लस माइनस 2 प्लस √3 आई, और इस मेथड से भी यही तो आया था। क्लियर, और ये हमने कौन सा फॉर्मूला लिखाया था तुम्हें, हमने फॉर्मूला वही तो लिखाया था, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं नोट करके। हमने बताया था a प्लस आई बी, ये शुरू में प्लस माइनस, हमने बताया था ये रूट मॉड ऑफ जेड माइनस प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, देख लेना, अपॉन 2, और प्लस, ये मैं दोबारा बता दे रहा हूं, आई, और रूट मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमने लिखवाया था, ये जो अप्लाई किया है यहां पर, ये अप्लाई किया, रिजल्ट हमने सब ऊपर लिख दिए। और ये कब है, ये तब है जब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव, जब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव है तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। देख लें, चेक कर लें,
एक एग्जाम्पल और करें, स्क्वायर रूट निकालें किसका, आई। आयोटा का बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया, आसान है, सिंपल है, बिल्कुल इसी प्रोसीजर से दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, दोनों ही मेथड से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ आई। तो लेट सॉल्यूशन, लेट z इज इक्वल टू आई। इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 0 प्लस आई, यानी कि रियल पार्ट कितना, 0, केवल इमेजिनरी पार्ट है ना। तो 0 प्लस आई हमने मान लिया x प्लस आई वाई, इसी का तो स्क्वायर रूट निकालना, इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बिल्कुल वही प्रोसीजर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 0 प्लस आई कितना हो जाएगा, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy। तो आप लिख सकते हैं 0 प्लस आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy। अब कंपेयर करते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आई 0, दिस इज से 1, और इधर 2x और y, ये वैल्यू आई 1, दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, रियल पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, 0, और इमेजिनरी पार्ट 2xy कितना आ गया, 1। अब x और y की वैल्यू सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी प्रोसीजर से, देख लें। ये मैं साफ कर देता हूं, फिर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक चीज और है, यहां पर माइनस होगा, यह क्या होगा, माइनस, वहां था एक्स स्क्वायर, यही तो रिजल्ट था, 0 प्लस आई एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy, ये था। तो यहां आई स्क्वायर की जगह हमने कितना रख दिया, -1, आई स्क्वायर की जगह कितना, -1, आई स्क्वायर की जगह ये करेक्शन कर लेना, -1, तो यहां माइनस आएगा, जब यहां माइनस आएगा तो यहां माइनस आएगा, ये शायद मिस्टेक हो गई थी, यहाँ आई स्क्वायर की जगह -1 पुट होना रह गया था, तो ये हमने आई स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया, 0, 2xy कितना आ गया, 1। अब ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, ये 2x, ये 1 है, 1 का स्क्वायर
तो ये 1, तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वैल्यू 1 आई। क्यों? क्योंकि सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहती है। इसको इक्वेशन कह दो 3। अब फर्स्ट और 3 को इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हम निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। कैसे करेंगे? अब मैं ये इतना साफ कर देता हूं, ठीक है। 3 इक्वेशन 3 प्लस 1 कर दो, तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ऐसे ही सिमिलरली इक्वेशन 3 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा 2y स्क्वायर, तब भी 1 आएगा, तो इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ये वैल्यू आई। अब हम इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करेंगे, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो x और y की वैल्यू सेम साइन की होगी। देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ऑब्जर्व दैट 2xy is positive, then the value of x and y are of same sign। कैसे होंगे? सेम साइन। दैट इज x की वैल्यू अगर कितनी है, प्लस 1/2, तो y की वैल्यू भी होगी प्लस 1/2, एंड x की वैल्यू अगर माइनस 1/2 है, तो y की वैल्यू भी होगी माइनस 1/2। तो 10 जो आंसर होगा √i, ये होगा प्लस माइनस ब्रैकेट में 1/2 प्लस i 1/2, यही तो होगा। यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2 1 प्लस i, यही आंसर होगा। देख लें और चेक करके बताएं, देख लें और चेक करके बताएं। इसका दूसरा मेथड भी देख लीजिए। दूसरा मेथड बिल्कुल आसान है। अल्टरनेट, देखिए लेफ्ट, हमें आई का ही स्क्वायर रूट निकालना, लेफ्ट जेड कितना, 0 प्लस आई, यही तो है। तो मॉड ऑफ जेड 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 इम्प्लाइज मॉड ऑफ जेड कितना आ गया, 1
रियल पार्ट कितना है 0, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, और यह जो इमेजिनरी पार्ट है ये क्या है पॉजिटिव है। तो ये x और y की वैल्यू कैसी होगी सेम साइन में होगी। देयरफॉर तो क्या निकाल सकते हैं हम रूट जेड हम निकाल सकते हैं देखें प्लस माइनस ब्रैकेट में, तो रूट मॉड ऑफ जेड यही फार्मूला लगाएंगे, मैं लिख देता हूं पूरा फार्मूला, प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड जिससे कि आपको याद हो जाए अपॉन 2, और सेम साइन के होंगे तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो मॉड ऑफ जेड और माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस माइनस मॉड ऑफ जेड कितना है 1, रियल पार्ट कितना 0 अपॉन 2 प्लस आई, ये भी 1 माइनस 0 अपॉन 2, तो ये आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन √2 प्लस आई 1 अपॉन √2, ये तो आ गया। तो इम्प्लाइज रूट जेड किसके बराबर आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन √2 1 अपॉन ये √2 है और 1 प्लस आई, ये तो आ गया। देख लें √2 को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आई, देख लीजिए आई होप स्टूडेंट सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू।